दोस्तों, क्या आप फॉरेन ट्रिप प्लान कर रहे हैं? तो खुशखबरी है, आपकी वैकेशन सीधा 18% सस्ती हो गई है। बजट 2026 में टीसीएस 20% से घटकर सीधा 2% हो गया है। सिर्फ ट्रैवल ही नहीं, इंडिया अब ऑफिशियल टेक सुपर पावर भी बनने जा रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च हो चुका है विद 40,000 करोड़ फंडिंग। और कनेक्टिविटी की बात करें तो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर अनाउंस हुए हैं जो मुंबई, पुणे और बेंगलोर को बुलेट स्पीड से जोड़ेंगे। देश की सुरक्षा पर भी बड़ा दाव खेला गया है। डिफेंस बजट में 20% की मैसिव हाइक दी गई है मॉडर्न इक्विपमेंट्स के लिए। मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स के लिए रिलीफ है और फिस्कल डेफिसिट को 4.2% पर लाकर इन्वेस्टर्स को भी खुश कर दिया है। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर है तो स्कूल्स और कॉलेजेस में अब गेमिंग एंड वीएफएक्स लैब्स खुलने वाले हैं। लेकिन ये 90 मिनट की स्पीच में और क्या छिपा है? मैंने पूरे 500 पेजेस के बजट डॉक्यूमेंट को गूगल के एआई में फीड किया। चलिए सुनते हैं एआई एनालिस्ट से। नमस्कार। तो केंद्रीय बजट 2026 आ चुका है और जैसा कि हर बार होता है, ये ढेर सारे आंकड़ों, घोषणाओं और वादों से भरी एक मोटी किताब जैसा लगता है। इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कोई बहुत ही मुश्किल पहेली सामने रख दी गई हो, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज हम इसी पहेली को एक-एक करके सुलझाएंगे और इसका असली मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन बड़ी-बड़ी घोषणाओं और इतने सारे नंबर्स के पीछे की असली कहानी है क्या? क्या इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कोई असर पड़ेगा? हमारी बचत पर कोई फर्क पड़ेगा? या फिर ये सब सिर्फ कागजों तक ही रह जाएगा? चलिए, मिलके इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी बजट को समझने के लिए सबसे पहले उसकी बड़ी तस्वीर यानी कि अ बिग पिक्चर देखना जरूरी है। यहीं से हमें सरकार की आर्थिक सोच और दिशा का अंदाजा लगता है। सबसे पहले इस नंबर पर गौर कीजिए, 4.3%। ये वित्त वर्ष 27 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट है। ये पिछले साल के मुकाबले कम है, जो साफ साफ दिखाता है कि सरकार अपने खर्चों को लेकर, अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को लेकर काफी सीरियस है। तो इस 4.3% का मतलब क्या हुआ? एकदम आसान भाषा में समझे तो सरकार गैर जरूरी खर्चों पर थोड़ी लगाम लगा रही है ताकि पैसे को सही जगह, मतलब ग्रोथ वाली जगहों पर लगाया जा सके। ये ये एक तरह का बैलेंस बनाने जैसा है। खर्च भी कम करना है, पर देश के विकास की जो रफ्तार है वो भी रुकनी नहीं चाहिए। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। सरकार ने अपना सबसे बड़ा दाव भविष्य के दो सबसे मजबूत पिलर्स पर लगाया है। पहला इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा टेक्नोलॉजी। जरा इस आंकड़े को देखिए, 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम कैपेक्स भी कहते हैं, उसके लिए रखी गई रकम है। ये एक रिकॉर्ड अमाउंट है। ये दिखाता है कि सरकार देश में सड़कें, पोर्ट्स और रेलवे जैसी लॉन्ग टर्म संपत्ति बनाने पर कितना ज्यादा जोर दे रही है। 12.2 लाख करोड़, ये रकम सुनने में ही बहुत बड़ी लगती है ना? पिछले साल ये 11 लाख करोड़ थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये पैसा जाएगा कहाँ? क्या इससे नई सड़कें बनेंगी, नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, या फिर कुछ और ही प्लान है? इस रकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर खर्च होने वाला है। इन्हें सिर्फ तेज ट्रेन की पटरियों की तरह मत देखिए, ये असल में ग्रोथ कनेक्टर्स हैं। ये देश के बड़े बड़े आर्थिक सेंटर्स को आपस में जोड़ेंगे, जिससे व्यापार, लॉजिस्टिक्स और टूरिज्म को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, और ये बात इसकी अहमियत को और साफ कर देती है। जरा सोचिए, दिल्ली से वाराणसी या मुंबई से पुणे का सफर, जिसमें अभी घंटों लग जाते हैं, वो कुछ ही समय में पूरा हो जाएगा। ये सिर्फ समय की बचत नहीं है, ये छोटे शहरों के लिए विकास के नए दरवाजे खोलने जैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद दूसरा बड़ा फोकस है टेक्नोलॉजी। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बनाने और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता खत्म करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और स्ट्रेटेजिक कदम है। अच्छा, तो इस 40,000 करोड़ रुपए से होगा क्या? जैसा कि यहाँ दिख रहा है, इसका लक्ष्य सिर्फ चिप्स बनाना नहीं है, बल्कि चिप बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है, मतलब उसके उपकरण, उसका डिजाइन और उसकी सप्लाई चेन, सब कुछ भारत में ही तैयार करना है। सही मायनों में कहें तो यही तो तकनीकी आत्मनिर्भरता यानी विकसित भारत का विजन है।
और हाँ, टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ हार्डवेयर नहीं होता। एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट्स यानी एबीजीसी सेक्टर के लिए 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में क्रिएटर लैब्स भी बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा? इससे हमारे युवाओं को इस तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री में सीधे जॉब के मौके मिलेंगे। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी की बड़ी बड़ी बातें तो भविष्य के लिए हैं, लेकिन हम जैसे आम लोगों के मन में तो यही सवाल है कि भाई आज अभी हमारी जेब के लिए इस बजट में क्या है? तो चलिए अब टैक्स से जुड़ी राहतों पर नजर डालते हैं। ये शायद इस बजट की सबसे बड़ी राहतों में से एक है। विदेश यात्रा के पैकेजों पर लगने वाला टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी टीसीएस, जो पहले 20% तक पहुंच गया था, उसे अब घटाकर सीधा 2% कर दिया गया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अब विदेश घूमना काफी सस्ता हो जाएगा। राहत सिर्फ यहीं तक नहीं है। अगर किसी से 20 लाख रुपए तक की विदेशी संपत्ति का खुलासा करने में कोई गलती हो गई है, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई से छूट दी गई है। टैक्स रिटर्न में अगर कोई सुधार करना है तो उसके लिए अब 31 मार्च तक का समय मिलेगा। और साथ ही विदेश में पढ़ाई और इलाज के लिए भेजे जाने वाले पैसे पर भी टीसीएस 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। तो इन सब बदलावों का निचोड़ क्या है? देखिए, सरकार की कोशिश है कि टैक्स के नियम आसान बने, ताकि आम लोगों पर जो कंप्लायंस का बोझ है वो कम हो। अब विदेश यात्रा प्लान करना भी आसान होगा और टैक्स फाइलिंग में हुई छोटी-मोटी गलतियों को सुधारने के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है। इस बजट में कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। मेंटोर, क्या आप फिस्कल कंसोलिडेशन को आसान शब्दों में समझा सकते हैं? ये बहुत बार सुनने में आता है। जरूर, ये एक एग्जाम फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। फिस्कल कंसोलिडेशन या राजकोषीय समेकन सरकार की वो पॉलिसी है जिसके तहत वो अपने घाटे और कुल कर्ज को कंट्रोल में रखती है। इसका सीधा लक्ष्य देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर और मजबूत बनाना है। इस बजट का टारगेट है कि वित्त वर्ष 31 तक ऋण से जीडीपी अनुपात को 50% तक लाया जाए। बहुत बढ़िया। तो अगर इस पूरे बजट को 3 बड़ी बातों में समेटना हो तो वो ये है। पहला, हाई स्पीड रेल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, जो देश की इकोनॉमी को नई रफ्तार देगा। दूसरा, सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता, जो भारत को एक ग्लोबल पावर बनाएगा। और तीसरा, टैक्स में दी गई राहतें, जिनसे आम लोगों की जिंदगी थोड़ी और आसान होगी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर एक बहुत बड़ा दांव खेला है, साथ ही नागरिकों को टैक्स में राहत भी दी है। तो क्या ये बजट भारत के अगले दशक के विकास का एक मजबूत ब्लूप्रिंट साबित होगा, या फिर इन बड़ी योजनाओं को जमीन पर उतारने की जो चुनौतियां हैं वो ज्यादा बड़ी साबित होंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। तो ये था एआई का क्लियर वर्डिक्ट। ये बजट सिर्फ आज का नहीं, फ्यूचर का है। चाहे वो ग्रीन एनर्जी में कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशंस हो, या फिर भारत विस्तार स्कीम के जरिए हमारे किसानों को हाईटेक ड्रोन्स और डिजिटल सपोर्ट देना हो। इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन का ये कॉम्बिनेशन इंडिया को अगले लेवल पर लेकर जाएगा। कैपेक्स 12 लाख करोड़ क्रॉस कर चुका है। जाने से पहले सवाल, आईएसएम 2.0 किस सेक्टर से रिलेटेड है? ए स्पेस या बी सेमीकंडक्टर? कमेंट योर आंसर बिलो। मैं मिलूंगा कल डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। सब्सक्राइब टू नितिन सोलंकी। जय हिंद।